दोस्तों आज की कहानी हमारी थोड़ी अलग है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की अप्रैल को देखते हैं जो अपने एक दोस्त को लेकर अपनी मॉम से मिलने जा रही थी क्योंकि आज क्रिसमस की रात होती है। अप्रैल की मॉम ने सभी बच्चों को आज पार्टी में बुलाया था। अप्रैल जाते हुए अपने दोस्तों से कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम की पार्टी की बहुत पसंद आएगी, तुम इस रात को कभी नहीं भूल पाओगे और तुम्हें मेरी मॉम मेरे भाई बहनों से मिलकर बहुत खुशी होगी। कुछ ही देर में अप्रैल अपनी मॉम के घर पहुंच जाती है। ये अपनी मॉम से बहुत दिनों बाद मिली थी। वो दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करती है। घर पर मॉम ने अपने बहन भाइयों को भी दावत दी थी। अब थोड़ी देर बाद अप्रैल का छोटा भाई आ जाता है, फिर छोटी बहन जिसका नाम पैनी था, जिससे मिलकर अप्रैल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसका बड़ा भाई आता है जिसका नाम जैक्सन होता है, वो भी अपने दोस्त के साथ आता है। सारे लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर अप्रैल की मॉम सबको एक ड्रिंक पीने को देती है, मगर अप्रैल उसे पीने से इनकार कर देती है क्योंकि उसमें शराब मिली हुई थी। थोड़ी देर बाद अप्रैल के डैड भी पार्टी में आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर अप्रैल की मॉम को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्हें उसके डैड को नहीं बुलाया था। इसकी वजह ये थी कि दोनों का डाइवोर्स हो चुका था, इसलिए ये अलग रहते थे। अप्रैल की मॉम उसके डैड से जाने को कहते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो पर तुम मेरे बच्चों से दूर नहीं कर सकती। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। घर में सारी फैमिली एक साथ इकट्ठा हो गई थी। सबके खाने की टेबल पर बैठने से पहले अप्रैल की मॉम सभी के फोन्स एक बॉल में डालने को कहती है क्योंकि उनका ये कहना था कि आज के रात फैमिली टाइम है, कोई भी अपना फोन यूज ना करे। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तो ये दोनों सबके सामने तो बहुत अच्छे बन रहे थे, मगर इनके दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी हुई थी, इसलिए ये साल में एक दफा ही मिला करते थे। इनकी फैमिली में अप्रैल और उसका छोटा भाई था जिनको सभी का ख्याल था। वे खाना खाने से पहले एक गेम खेलते हैं जिसका नाम था सीक्रेट सेंटा, और हालांकि इस मूवी का भी नाम यही है। इस गेम में इन्होंने अपने गिफ्ट को पहचानना था क्योंकि उनके गिफ्ट में कोई भी नाम लिखा हुआ नहीं था। यहीं पर अप्रैल का दोस्त जो कि अप्रैल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर अप्रैल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सभी लोग खाना खा रहे थे और आपस में बहुत बातें भी करते हैं। अब गेम के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया था। सब एक दूसरे के बारे में गलत बोलने लगते हैं जो इनके दिलों में होता है। अब इनकी जुबान पर जो भी आ रहा था। यहाँ पर अप्रैल के डैड खाना खाते हुए कहते हैं, बच्चों मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अभी उसकी मॉम कहती है, झूठ मत बोलो, तुमने इनका कभी ख्याल नहीं रखा। इस बात पर अप्रैल के डैड उसके मॉम को डांटते हैं और कहते हैं, खामोश रहो वरना अच्छा नहीं होगा। अब ये बात सुनकर अप्रैल का भाई उठकर कहता है, तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो उसने तुम्हारे बच्चों का कितना अच्छे से ख्याल रखा है, उनकी कितनी अच्छी परवरिश की है। ये बात सुनकर अप्रैल के डैड को पता नहीं क्या हो गया था। वो अचानक से खड़े हो जाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं जिसने कभी किसी ने सोचा नहीं था। वो एकदम से वो घंटा उठाकर अप्रैल की मॉम के भाई की गर्दन में मार देते हैं और फिर सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। इन सब में जैक्सन अपने डैड का साथ देता है, वो भी सबको मार रहा था। जब उसके दोस्त पुलिस को कॉल करने के लिए उस बॉल से फोन उठाते हैं जिसमें अप्रैल के मॉम ने सबका फोन रखा था, तो अप्रैल की छोटी बहन पैनी उस बॉल में पानी डाल देती है, जिससे सबके फोन खराब हो जाते हैं। अब वे लोग पुलिस को भी मदद करने के लिए नहीं बुला सकते। जब घर का नौकर अप्रैल के डैड को रोकने की कोशिश करता है तो पीछे से जैक्सन वहीं आकर उस पर हमला कर दिया था। वो कहता है, तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया है। जैक्सन गुस्से से भरा हुआ था। उसे देखकर किसी को भी समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ है। अभी अप्रैल पीछे से आकर कोई चीज देकर मार देती है जिससे वो बेहोश हो गया था। अब ये सब अप्रैल के डैड, उसके भाई जैक्सन और मॉम के भाई जिसको अप्रैल के डैड ने मार दिया था, इन तीनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और साथ ही पैनी को भी इन्होंने कुर्सी से बांधकर बैठा दिया था क्योंकि उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सब अब किसी तरह यहाँ पर मदद बुलाना चाहते थे। वह सोचते हैं कि क्या किया जाए। जब ये गाड़ी में जाकर मदद बुलाना जाते हैं तो देखते हैं इनकी गाड़ी की चाबियां पैनी ने पहले ही छुपा दी थी। गाड़ी की चाबियां उसी कमरे में थी जिसमें ये बेहोश जैक्सन और डैड को बंद करके आए थे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसी कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं जैक्सन और अप्रैल के डैड पहले ही खिड़की तोड़कर यहाँ से जा चुके थे और साथ ही इनकी गाड़ियां का चाबी भी ले जाते हैं। अब अप्रैल नीचे आती है और पड़ोस से जाकर मदद बुलाना चाहती है, मगर कोई भी इसके साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि सब डरे हुए थे। अभी उसका वकील दोस्त जो इसके साथ आया था और जैक्सन का दोस्त दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह तीनों मिलकर पड़ोस से मदद बुलाने चले गए थे। घर के अंदर बल्कि मॉम की बहन कहती है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, इस मनुष्य घर में मैं जाना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि जो भी मुझे घर तक पहुँचाएगा उसे मैं बहुत सारे पैसे दूंगी। यह सुनकर एक सर्वेंट लड़की तैयार हो जाती है। तभी मॉम अपनी बहन की ये बात सुनकर कि वो उसके घर को मनूस बोल रही है तो मॉम उस पर टूट पड़ी थी
और वो आपस में लड़ पड़ती है। अब सर्वेंट लड़की और उसके साथ एक नौकर मॉम के बहन को यहाँ से निकाल कर पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए ये दोनों वापस से उसी रूम में चाबी ढूंढने के लिए चले जाते हैं और नौकर को चाबी नजर भी आ जाता है, पर ये उसके लिए सिर्फ एक जाल था उसे फंसाने का, जो कि अप्रैल के डैड ने किया था। अब वो लोग चाबियां देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो चाबियां लेने आगे बढ़ते हैं, पीछे से अप्रैल के डैड आ गए थे। वो नौकर को एक पत्थर से इतना मारते कि वो बेचारा मर गया था। उधर घर में अप्रैल की माँ अपनी बहन के साथ खूब लड़ाई कर रही होती है। वो एक दूसरे को जख्मी भी कर देती है। बाहर देखते हैं अप्रैल, उसका दोस्त और जैक्सन के दोस्त जो पड़ोसियों के घर में मदद मांगने गए थे। जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो एक कपल बाहर आता है। वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी पीछे से जैक्सन आकर हस्बैंड को मार देता है और फिर उसकी वाइफ को। जब और उसका दोस्त यहाँ से डर कर भाग रहे थे, तब पीछे से आकर जैक्सन ने अप्रैल के दोस्त को पकड़ लिया था और उसे मार देता है। उसने उसका गला बेल जैसे अलग कर दिया था। यह देखकर अप्रैल और उसका दोस्त डरकर वहाँ से भागते हैं। घर के अंदर मॉम की बहन ने उन्हें काफी जख्मी कर दिया था और साथ ही अप्रैल के छोटे भाई को भी। अप्रैल के घर के नौकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे। ये तभी उधर अप्रैल की मॉम की बहन आ जाती है, जो घर के अंदर अप्रैल की मॉम और उसके भाई को जख्मी करके आई थी। अब जब नौकर बाहर देखने के लिए गर्दन को बाहर निकालता है, तभी वो उस गाड़ी के दरवाजे को नौकर के सर में इतना जोर जोर से मारती है कि उस नौकर की एक आंख बाहर आ जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर तभी सर्वेंट लड़की मॉम की बहन के गले को गाड़ी की चाबी से काट देती है। सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इनके बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है कि कौन कितने खतरनाक तरीके से मार सकता है, और ऐसा ही हो रहा था। बाहर अप्रैल और जैक्सन का दोस्त जैक्सन से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी अप्रैल रास्ते में खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि आगे उसके डैड की लाश पड़ी थी। उनके चेहरे पर अजीब सी निशान भी थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी इन्फेक्शन से मरे होंगे। तभी उधर सर्वेंट लड़की भी आ जाती है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके चेहरे पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे ही अप्रैल के डैड के चेहरे पर थे, और सर्वेंट लड़की के फेफड़े पिघलकर बाहर आ जाते हैं, जिससे वो मर जाती है। तभी उधर जैक्सन भी पहुंच गया था। इसे देखकर अप्रैल और जैक्सन की दोस्त वहां से भाग जाते हैं। वो अपने घर के पास पहुंच गई थी। इससे पहले जैक्सन उन्हें पकड़ पाता, अप्रैल का छोटा भाई दरवाजे को खोल देता है और उन दोनों को अंदर ले लेता है। फिर उसने दरवाजे को बंद कर दिया था। उधर पैनी भी अब आजाद हो चुकी थी। अप्रैल एकदम से पैनी की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने ही ये सब कुछ किया ना, तुमने ही सबके फोन खराब किए थे ना। ये कहकर वो पैनी के बैग की तलाश लेने लगती है, जिसमें से उसे एक अजीब सी दवाई मिली थी। जब भी उसे देखकर उसके बारे में पूछती है तो पैनी कोई जवाब नहीं देती। अप्रैल जबरदस्ती उस ड्रिंक को पैनी को पिलाने की कोशिश करती है, जो पार्टी के शुरू में इसके मॉम ने सबको पिलाई थी, लेकिन वह उसे नहीं पीती। अब आखिरकार पैनी अप्रैल को बताती है कि हाँ, मैंने ही इस दवा को मिलाया था उस ड्रिंक में जो तुमने सबने पी। मैंने सुना था इस दवाई को पीने के बाद आपके दिल का सच उनकी जुबान पर आ जाता है, और मैं यही चाहती थी कि सब सच बोले, ताकि जो भी कोई गलत फहमी हो वो हम लोगों के बीच खत्म हो जाए। मैं नहीं जानती थी कि इस दवा को पीने के बाद लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं और पागलपन में एक दूसरे का खून कर देते हैं। अप्रैल सुनकर कहती है, तुमने ये ठीक नहीं किया। लोग उस दवा को पीने के बाद पागल ही नहीं, अंदर से मर भी जाते हैं, यानी कि उनके अंदर की चीज सड़ने लगती है। तभी जैक्सन भी अंदर आ गया था। सभी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसे बच पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो उस ड्रिंक का शिकार था और वो गुस्से में पागल हो चुका था। मगर उसकी दोस्त पीछे से आकर उसकी गर्दन को इतना जोर से उड़ती है कि उसकी मौत हो गई थी। सब कुछ ठीक होने ही लगा था कि तभी अप्रैल की मॉम नुकीली चीज को उठाकर जैक्सन के सिर में घुसा देती है, जो उसके मुंह के अंदर से निकलकर पार हो गई थी। यह देखकर पैनी चाकू को उठाकर अपनी मॉम को कई बार मारती है, जिससे वो भी मर गई थी। कुछ देर के बाद अप्रैल का छोटा भाई होश में आ जाता है और उसे भी न जाने क्या हुआ था, उस पर भी दवा का धीरे धीरे असर होने लगा था, जिस वजह से उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और उसने पैनी को लेटाकर उसके मुंह में डाल दिया था। इस तरह पैनी भी अपने भाई के खून से इन्फेक्टेड हो गई थी और वो बेहोश हो जाती है। अप्रैल को ये लगता है कि वो मर गई है। उसे सबकी हालत देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली ने एक दूसरे को मार डाला। अगली सुबह अप्रैल उठती है और निकलकर बाहर आती है, तभी उसके पीछे इन्फेक्टेड पैनी भी आ गई थी, जो कि अब गुस्से में थी, क्योंकि उस पर भी उस दवा का असर हो चुका था। वो अप्रैल को भी मारने की कोशिश करती है। अप्रैल जब खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसने पैनी की उंगली को काट लिया था और उसका इन्फेक्टेड खून अप्रैल के अंदर भी आ चुका था, जिसके बाद वो पैनी को ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिससे पैनी की भी मौत हो गई थी। इसके बाद कहानी के आखिर में एक फैमिली दिखाई जाती है, जो कि गाड़ी में कहीं पर जा रहे थे। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे अप्रैल आ जाती है, जो कि अब उस दवा की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, क्योंकि इसने पैनी को काटा था,
जिसका इन्फेक्टेड खून इसके अंदर आ चुका था। वो फैमिली गाड़ी का हॉर्न देती है ताकि अप्रैल आगे से हट जाए, मगर वो नहीं हटी। जब वो गाड़ी से आदमी बाहर आता है और अप्रैल को साइड होने को कहता है तो अप्रैल के हाथ में जो फॉग काटा था उसने उस आदमी पर हमला कर दिया था। बाकी अप्रैल ने जाने कितने मासूम लोगों की जान ले लेती है जो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है। पैनी की छोटी सी गलती ने पूरे फैमिली को खत्म कर दिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग मूवी के साथ।